नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार केजीएस डिफेंस पर। आमिर इंग्लिश मेंटर आदित्य भैया, और आज मैं आ चुका हूं आप सभी के लिए लेकर के हमारा प्रैक्टिस सेट 4। अभी तक आप 3 प्रैक्टिस सेट देख चुके हैं। अब आपको प्रैक्टिस सेट की जो फ्रीक्वेंसी है वो थोड़ा बढ़ी हुई मिलेगी। यानी कि अभी तक आपको देखा कि ब्रेक लग जा रहा था, पर अब आपको हर एक हफ्ते में 3 प्रैक्टिस सेट देखने को जरूर मिलेंगे। चौथा जरूर हो जाएगा, पर 3 से कम देखने को नहीं मिलेंगे। ये मेरा आपके आदित्य भैया का वादा है। चलिए जरा प्रैक्टिस सेट 4 को स्टार्ट करते हैं और पूरा फील से दिया करिए। जब मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं तो आप इंस्टेड ऑफ ये सोचने की कि ये तो करा ही रहे हैं, रुक जाइए। जब मान लीजिए पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया, ठीक है। अब आप लोग आराम से बैठे हुए हैं, एकदम हाथ ऐसे डाल करके ठंडी में, ये तरीका सही नहीं है। तरीका ये है कि आप स्टॉप करें, तुरंत के तुरंत पॉज करें। पॉज करने के बाद इसका जवाब सोचें। मैं साइड में आ जाता हूं, इसका जवाब सोचें। आपने जब सोच लिया उसके बाद आप दोबारा से पॉज बटन को टच करें, ठीक है। फिर आप देखिए भैया रिज्यूम करने के बाद कि भाई क्या आंसर निकल करके आ रहा है, ठीक है। ये तरीका क्या करेगा, आपको बेहतर बनाएगा, आपकी नॉलेज को बूस्ट करेगा। आप सिर्फ अगर देखेंगे तो हो सकता है 30% 40% आपके दिमाग में रहे, लेकिन अगर आपने एक बार पॉज करके खुद से किया और बहुत देर नहीं लगती। मान लो ये आधे घंटे का वीडियो है, 15 सेकंड का पॉज लोगे तो मोटा माटी 1 घंटे से ज्यादा कतई नहीं लगेगा। अगर ये 40 मिनट का वीडियो भी हुआ तो भी, ठीक है। तो आप ये काम जरूर करिए। वो क्या है, आती है तो आती है, नहीं आती है तो नहीं आती है। उसके बाद ग्रामर का क्वेश्चन होगा, हाँ अनसीन पैसेज थोड़ा समय लगेगा, लगा लिया जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब क्योंकि अपना काम तो पढ़ाना भी है डिटेल में, तो हम तो वो भी करेंगे। लेकिन अगर आप ऐसे करेंगे जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि आपने पॉज किया, आंसर दिया, रिज्यूम किया, देखा, जब आप पूरा खत्म करेंगे तो आप जितना भी डेटा यहां पर देखेंगे, जो भी यहां पर रूल्स देखेंगे, वो कैब देखेंगे, उसका एटलीस्ट 80 to 85% आपके दिमाग में स्टोर रहने वाला है फॉर 1 वीक। और एक बार आपने रिवाइज कर लिया अगर इसकी पीडीएफ से, तो बस सोने का सुहागा है। और खुद से नोट्स बना लिया करिए, कॉपी पेन लेकर बैठना। चलिए, तो सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम। हमसे पूछा गया है कि आप मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम बताएं ऑफ द फॉलोइंग गिवन वर्ड। एबोरेंट, एबोरेंट मुझे बना हुआ दिख रहा है एभर से। एभर, एभर आप लोग जानते हैं, एभर का मतलब होता है घृणा करना, जिसे हम लोग बोलते हैं हेट, हेट्रेड बोलते हैं ना, हेट्रेड। साथ के साथ हम बोलते हैं डिसलाइक, लोथ, LOATH, लोथ, है ना, किसी चीज को नापसंद करना। तो यहां पर इनॉक्यूअस, इनॉक्यूअस का मतलब होता है समथिंग दैट इज नॉट ऑफेंसिव। इनॉक्यूअस को क्या बोलेंगे, समथिंग, शॉर्ट फॉर्म में STS लिखता हूं, दैट इज नॉट, समथिंग दैट इज नॉट ऑफेंसिव। जो ऑफेंसिव नहीं है वो इनॉक्यूअस है, ठीक है। उसके बाद इनऑफेंसिव भी बोल सकते हैं। उसके बाद अट्रैक्टिव, जो काफी ज्यादा अट्रैक्ट करे, है ना, आकर्षित करे। तो हमारे पास एक ही आंसर आया, ऑफुल। ऑफुल मतलब अजीब, भद्दा। तो जो चीज ऑफुल होगी, अजीब होगी, भद्दी होगी, उसी से तो आप एबरेंट होंगे ना, अरे यार बड़ा अजीब है, उसी को तो आप एवर करेंगे ना, उसी को तो आप डिसलाइक करेंगे ना। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, आउट ऑफ द गिवन 4 वर्ड्स, 4 वर्ड्स दिए गए हैं, ओनली वन इज स्पेल्ड करेक्टली। केवल एक ही है जो सही स्पेलिंग के साथ है, बाकी की स्पेलिंग गलत है। अच्छा, तो जाहिर सी बात है आपको ढूंढना क्या है, फाइंड द वर्ड दैट इज करेक्टली स्पेल्ड, जिसकी स्पेलिंग करेक्ट है। पॉज करिए और बताइए, डेमोक्रेटिक सही लिखा है, सफर्ड सही लिखा है, वेदर सही लिखा है, हॉरिबल सही लिखा है। इतना तो आप भी जानते हैं। हॉरिबल की स्पेलिंग में डबल आर आना चाहिए, गलत है। वेदर में H गायब है पूरी तरीके से। सफर्ड में डबल F आता है, देखने को नहीं मिल रहा है। मिला क्या, डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक अलायंस होती है। डेमो का मतलब क्या होता है, डेमो का मतलब होता है जनता, और क्रेसी से बना है क्रेटिक। तो जहां पर जनता का शासन है उसे हम बोलते हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, या फिर अपने कई देशों को नहीं होता डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया, इस तरीके से नाम दिए जाते हैं। हमारा पहला वाला आंसर करेक्ट हो जाए। उम्मीद करता हूं समझ में आया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखने में बड़ा लगेगा, टाइम कंज्यूम करवाना चाहता है आपसे, इसलिए थोड़ा फास्ट रीडिंग करने की आदत डालेंगे। बोल रहा है, सिलेक्ट द सेगमेंट ऑफ द सेंटेंस। आपको सेगमेंट चुनना है सेंटेंस का, दैट कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर, जिसमें ग्रामेटिकल एरर है। इफ देयर इज नो एरर, और अगर कोई एरर नहीं है, मार्क नो एरर एज योर आंसर। तो अपने आंसर को नो एरर आंसर दीजिए। चलिए देखते हैं। हार्डली हैड ही कंप्लीटेड हिज होमवर्क देन द लाइट्स वेंट आउट, नो एरर। आप कई बार से देख रहे हैं कि आपसे एडवर्ब एंड कंजंक्शन का मिला जुला टॉपिक बार बार पूछ रहा है। ये एडवर्ब एंड कंजंक्शन का मिला जुला टॉपिक क्या टॉपिक है, आपने अगर मन ही मन आंसर दे लिया अब तक तो मैं आगे बढ़ रहा हूं। आपने जरूर देखा होगा कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि हार्डली, बेयरली, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, इंडियन एयरफोर्स के एग्जाम में आ चुका है। हार्डली, बेयरली, स्कार्सली, इनकी पेयरिंग होती है।
इन सभी के निगेटिव अर्थ होते हैं ना। इनकी पेयरिंग किसके साथ होती है? WHEN, वेन के साथ। लेकिन आपको हमेशा पेपर में क्या दिया जाएगा? पेपर में आपको या तो देन देगा, THAN, देन, जो तुलना दिखाने का काम करता है, जो कि कहीं नहीं आएगा, गलत होगा। या तो आपको पेपर में THEN देन देगा, ये भी गलत माना जाता है, ठीक है। तो हार्डली, बेयरली, स्कार्सली के साथ सिर्फ और सिर्फ वेन आता है। साथ के साथ एक और होता है, नो सूनर। नो सूनर, क्योंकि सूनर देख करके ही पता चल रहा है कि ये कंपैरेटिव डिग्री है, और अगर कंपैरेटिव डिग्री है तो कंपैरेटिव डिग्री के साथ हम लोगों को पता है कि देन आता है, THAN, देन, ठीक है। फिलहाल आंसर तो आपको पता चल गया कि हार्डली यहां पर आ रखा है, लेकिन एक चीज कि यहां पर भैया हार्डली के साथ क्या आना चाहिए? देन नहीं आना चाहिए, वेन आना चाहिए, WHEN। तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लेकिन एक चीज और आपको सीखने को मिली, वो एक चीज क्या रहेगी? वो एक चीज आपकी रहने वाली है, हार्डली हैड कंप्लीटेड, कि अगर लिख रहा हूं यहां पर, अगर कोई निगेटिव एडवर्ब क्या करेगी? सेंटेंस स्टार्ट करे, सेंटेंस के बिगिनिंग में आए तो इन्वर्जन का उपयोग करते हैं। तो हम क्या करते हैं? इन्वर्जन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? इन्वर्जन लगाते हैं। हम क्या लगाते हैं? इन्वर्जन लगाते हैं, ठीक है। इन्वर्जन का क्या मतलब है जी? इन्वर्जन का मतलब है उलटफेर करना, इन्वर्ट कर देना। क्या कर देना? नॉर्मल सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। लेकिन यहां पर आप जब इन्वर्जन यूज करते हैं तो पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये है इन्वर्जन का फॉर्मूला, ये है इन्वर्जन का रूल। मेरी बात आप समझ गए। अब ये निगेटिव वर्ड्स कौन कौन से हैं वो भी मैं यहां लिख देता हूं। ये निगेटिव वर्ड्स हैं हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, नेवर, नो सूनर, लिटिल, अनटिल, अनलेस, ठीक है। ये सब निगेटिव है, तो अगर इससे होगा भैया तो यहां पर इन्वर्जन मिलेगा। क्या आपको आंसर में इन्वर्जन दिख रहा है? यानी सेंटेंस में हार्डली के बाद देखिए हेल्पिंग वर्ब आ रखी है, लगाया है, फिर सब्जेक्ट आ रखा है, के बाद मेन वर्ब आ रखी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एक बार ट्राई करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई द वर्ड दैट इज अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द वर्ड इनएडवर्टेंट। इनएडवर्टेंट का अपोजिट क्या होगा? क्या ये एडिक्वेट होगा, अवेलेबल होगा, इंटेंशनल होगा, या फिर नेग्लिजेंट होगा? एक बार जरूर ट्राई करिए, क्योंकि बिना ट्राई करे आपका करने का कोई मतलब है नहीं। तो इनएडवर्टेंट का क्या मतलब है? इनएडवर्टेंट का मतलब होता है अनैच्छिक, या फिर आप बोल सकते हो एक्सीडेंटल। एक्सीडेंटल, कोई चीज अचानक से हो जाए। तो अगर कोई चीज एक्सीडेंटल है, एडिक्वेट का मतलब क्या होता है? एडिक्वेट का मतलब होता है पर्याप्त होना किसी चीज का, है ना। इसी के लिए और शब्द हो जाते हैं, जैसे कि प्लेंटी, है ना, किसी का मोर देन इनफ होना, है ना। इसी का जस्ट उल्टा होता है स्कार्स, किसी चीज की कमी होना। प्लेंटी हो गया, अबंडेंस हो गया, अबंडेंस। अवेलेबल, किसी चीज का प्राप्त होना, अवेलेबल। इंटेंशनल, इंटेंशनल का मतलब क्या होता है? इंटेंशनल का मतलब होता है कि कोई चीज आपने ऐच्छिक तौर पे की, जानबूझकर करी। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि इनएडवर्टेंट का मतलब था एक्सीडेंटल, अनइंटेंशनल। इसको आप ये भी बोल सकते हैं अनइंटेंशनल, अनइंटेंशनल, ठीक। और नेग्लिजिबल का मतलब क्या होता है? ना के बराबर। नेग्लिजिबल मतलब बिल्कुल ना के बराबर, बिल्कुल। तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। डायरेक्शन दे रहा है, चूज द एप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन सेंटेंस। योर ब्रदर विल बी फेल्ड डैश ही डज नॉट कम टुमारो। तुम्हारा भाई फेल हो जाएगा अगर वो कल नहीं आया। चलिए बताइए, योर ब्रदर विल बी फेल्ड डैश ही डज नॉट कम टुमारो। आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए इसका सही आंसर? सी। अब आपको इतना पता है यहां पर डज नॉट आ गया, और अगर नॉट आ गया है तो नॉट से पहले किसी भी हाल में भैया अनलेस और अनटिल तो नहीं आएगा। ये तो लड़ाई से ही बाहर हो गए। अब इतना भी हमको पता है कि यहां पर आएगा क्या? कोई कंडीशनल वर्ड आएगा। क्या आएगा? कोई कंडीशनल वर्ड आएगा।
तो योर ब्रदर विल बी फेल्ड डैश ही डज नॉट कम टुमारो, तो यहां पर आपको बोलना पड़ेगा इफ ही डज नॉट कम टुमारो, ऑप्शन नंबर ए, है ना। योर ब्रदर विल बी फेल्ड इफ ही डज नॉट कम टुमारो, दो भी नहीं लगेगा। अच्छा एक और पेयर बता देता हूं, दो आया हुआ है तो दो से सीख लो, कंजंक्शन में बताया जाता है कि दो के साथ आपको पेपर में देगा बट, लेकिन आपके पास पेयर आपको या तो येट लगाना या तो कॉमा, अगर इसके साथ आपको बट लगा हुआ मिला है तो गलत है। वही हाल ऑल्दो का भी है, ऑल्दो के साथ भी कॉमा आ सकता है, येट आ सकता है, लेकिन बट का यूज प्रोहिबिटेड है, गलत माना जाता है, रिफ्यूज करेंगे उसे। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। डायरेक्शन क्या है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच कैन बी सुटेबल फॉर द गिवन वर्ड और सेंटेंस। आपको OWS बोल रहा है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन हु ईट्स एवरीथिंग, एक ऐसा व्यक्ति या एक ऐसा कुछ भी जो सब कुछ खाता है। थोड़ा सा पॉज करिए और आंसर दीजिए। आंसर दे दिया होगा, ओमनीवोरस, ओमनीसिएंट, इररेजिस्टिबल और इंसॉल्वेंट। बताइए इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है? इंसॉल्वेंट का मतलब होता है दिवालिया। इंसॉल्वेंट का अगर OWS पूछेगा तो पेपर में लिखकर क्या आएगा, वन हु इज अनेबल टू पे वंस डेट, ठीक है, उसे हम इंसॉल्वेंट बोलते हैं, दिवालिया बोलते हैं, ठीक है। एक और वर्ड है इसी के लिए, बैंकरप्ट, ठीक है। तो ये तो होने से रहा। इररेजिस्टिबल, जिसे रोका ना जा सके, इररेजिस्टिबल बोलते हैं ना, इररेजिस्टिबल डिजायर है। अब मेरे सामने अगर एकदम से अभी भूख लग रही है मुझे, मैं कहा है वो रिकॉर्डिंग कर रहा हूं रात में, तो भूख लग रही है, मेरे सामने थाली लग जाएगी तो आई विल फील इररेजिस्टिबल डिजायर टू ईट दैट, है ना, कुछ बढ़िया सा अगर दिख जाए तो ये भी गलत है। ओमनी, ओमनी का मतलब होता है ऑल, ओमनी का मतलब क्या होता है? ऑल, फिर एवरीथिंग, तो ये ठीक है। ओमनीसिएंट, ओमनीसिएंट का मतलब क्या होता है? जिसे सब कुछ पता है। भगवान के लिए यूज करते हैं बेटा सर्वज्ञ, जिसे सब कुछ पता है, सर्वज्ञाता या सर्वज्ञ। और ओमनीवोरस, जो सब कुछ खा लेता है, उसे हम ओमनीवोरस बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ओमनीशिएंट जैसे भगवान के लिए यूज होता है, वैसे ही 2-3 वर्ड और है, पेपर में आ सकते हैं। ओमनी प्रेजेंट, जो हर जगह प्रेजेंट है, जैसे हम बोलते हैं सर्वव्यापी, सर्वव्यापी भगवान के लिए बोलते हैं ना भैया सर्वव्यापी, तो ये हो जाएगा ओमनी प्रेजेंट। ओमनी सिएंट देख लिया, और ओमनीवोरस आप जानते ही हैं। ओमनी पोटेंट, ओमनी पोटेंट भी भगवान के लिए यूज होता है, जिसका मतलब होता है सर्वशक्तिशाली, सर्वशक्तिशाली, उसे हम बोलते हैं ओमनी पोटेंट, ठीक है। उम्मीद है बात समझ में आई होगी, ठीक है। ओमनीवोरस वैसे ही हर्बीवोरस, जो हर्ब्स खाता है, यहां पर और वर्ड्स बता देता हूं उससे बनने वाले। हर्बी वोरस, VOROUS, वोरस का मतलब होता है खाना, हर्ब का मतलब है शाक सब्जी, तो हर्बीवोरस, ठीक है ना। तो ये वेजिटेरियन को हम हर्बीवोरस बोलते हैं। कार्निवोरस, कार्निवोरस, कार्निवोरस का मतलब क्या है? जो कार्न, कार्न का मतलब क्या है भैया? जो मांस खाता है, तो कार्निवोरस। पिसीवोरस, पिसीवोरस, जो मछलियां खाता है उसे हम बोलते हैं पिसीवोरस, ठीक है। और कोई वर्ड आपके दिमाग में आ रहा है इससे रिलेटेड? जैसे लास्ट वर्ड मैंने बताया पिसीवोरस, उसके अलावा कोई आपके दिमाग में आ रहा है? ऐसे ही बेटा एक और होता है पिसीकल्चर, है ना, पिसीवोरस से ही बना होता है पिसीकल्चर, जिसको हम बोलते हैं मत्स्य पालन, मत्स्य पालन, दैट इज पिसीकल्चर, ठीक है। फिलहाल अपना आंसर आ गया ओमनीवोरस, ये वर्ड सीख लिए, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है हमसे, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम फॉर द वर्ड फ्यूरी। फ्यूरी को हम क्राइम बोलेंगे, सिन बोलेंगे, एंगर बोलेंगे, रिस्क बोलेंगे। बड़ा प्यारा वर्ड है, मूवी भी है भैया, फास्ट एंड फ्यूरियस, तो फ्यूरी से ही तो फ्यूरियस बना हुआ है, फास्ट एंड फ्यूरियस, पता है। तो सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम फॉर द गिवन वर्ड फ्यूरी। फ्यूरी का मतलब होता है भैया गुस्सा, जिसे आप बोलते हैं रेज, है ना। तो क्राइम कहलाएगा? नहीं, क्राइम नहीं कहलाएगा। सिन का मतलब होता है पाप, है ना। सिनर का मतलब होता है पापी, सिनर जो पाप करता है उसे हम बोलते हैं पापी, सिनर, ठीक है। एंगर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, रिस्क भी गलत है, ठीक है।
उम्मीद करता हूं बात समझ में आई है। आगे चलते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। क्या दे रखा है भैया? ईडियम। वो क्या है? अच्छी खासी आती है आपके एग्जाम में, आपको भी पता है। ड्रॉ द लाइन एट समथिंग, ड्रॉ द लाइन एट समथिंग कमिंग टू अ कंक्लूजन, मेकिंग पेंसिल स्केचेस, एक्सेप्ट समथिंग अप टू अ पर्टिकुलर पॉइंट, एग्रीइंग टू एन आइडिया। अगर आपको नहीं भी आता है फिर भी अगर आप कॉमन सेंस का उपयोग करेंगे, अगर आप थोड़ा सा देखेंगे ऑप्शंस की तरफ, तो आप सही आंसर तक पहुंचने में फॉर श्योर सफलता प्राप्त करेंगे। भैया ड्रॉ द लाइन एट समथिंग बोलते ना भैया, अब लाइन पार हो रही है यार, अब लाइन पार मत करो, प्लीज डोंट क्रॉस द लाइन। टू ड्रॉ द लाइन, तो ड्रॉ द लाइन का मतलब है एक्सेप्ट समथिंग अप टू अ पर्टिकुलर पॉइंट, कि भैया एक हद तक ही समझेंगे, उससे आगे नहीं भैया। ये लाइन खींच दिया, अब इस लाइन के अंदर घुसोगे भैया तो फिर दिक्कत है। यहां तक रहिए बस, उससे अंदर आने पे भैया खलबली हो जाएगी। खली बली हो गया है दिल दुनिया से मेरा, तो खली बली नहीं करना है ना। कमिंग टू अ कंक्लूजन नहीं होगा, मेकिंग पेंसिल सब गलत है, तो ऑप्शन नंबर 3। अच्छा मेरा एक ऑब्जर्वेशन है, ये 99% सही होता है पर 100% ये भी सही नहीं है। अगर आपको कभी किसी इडियम का मतलब ना आए ना, और आपको लग रहा है कि अच्छा खासा अटेम्प्ट हो गया, रिस्क ले सकते हैं, तो जो सबसे लंबा ऑप्शन है उसको टिक कर देना, ठीक है। एसएससी के एग्जाम्स में तो मेरा मतलब कितनी बार देखा हुआ है, ठीक है ना। आगे आते हैं, इवन मैंने खुद किया हुआ है एयरफोर्स के एग्जाम में। गिव वन वर्ड फॉर वन हु हेट्स विमेन। जो महिलाओं से हेट करता है, तो हेट के लिए रूट वर्ड क्या होता है? मिस, MIS, मिस, ये हेट के लिए आता है, ठीक है। लव के लिए आता है फिल या फिर फिलो, ये लव के लिए आता है ना, रूट वर्ड है ये। तो मिसेंथ्रोप, एंथ्रोप, ANTHROP, एंथ्रोप का मतलब होता है ह्यूमंस। तो जो इंसानों से ही नफरत करता है, वन हु हेट्स मैनकाइंड, उसे मिसेंथ्रोप बोलते हैं। वन हु हेट्स मैनकाइंड, जो पूरी की पूरी मैनकाइंड को ही हेट करता है उसे बोलते हैं मिसेंथ्रोप। मिसोजिनिस्ट बोलते हैं ना भैया, गायनकोलॉजिस्ट, गायनकोलॉजिस्ट जिसे हम बोलते हैं महिला एवं प्रसूति रोग के विशेषज्ञ, महिला एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, गायनी भी बोलते हैं। तो गायनी का मतलब क्या है? गायनी का मतलब है वुमन, ठीक है। तो यहां पर दे रखा है मिसो, मिस का मतलब हेट, गायनी मतलब महिला, तो ऑप्शन नंबर 2। फेमिनिस्ट कौन है भैया? तो अ पर्सन हु इज आउट, या फिर अ पर्सन हु सपोर्ट फीमेल्स, या फिर क्या बोलते हैं कि फेमिनिन आइडियोलॉजीज, वो कहलाता है फेमिनिस्ट, ठीक है। एफिमिनेट, एफिमिनेट का मतलब होता है महिलाओं की तरीके हरकतें करना। महिलाओं की तरीके हरकतें क्या मतलब? महिलाओं की तरीके बिहेव करना, ठीक है। ऐसे एक होता है टॉम बॉय। टॉम बॉय का मतलब क्या है? टॉम बॉय इज अ गर्ल जो लड़कों की तरीके है ना, जो छोटे छोटे बाल कटवा रही है, जो एकदम जीन्स टॉप टी शर्ट पहन रही है ना, देख के नहीं पता चल रहा है कि लड़की है। क्वेश्चन नंबर 10, डायरेक्शन दिए, चूज द अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन फॉर द गिवन सेंटेंस। हिज पाथ वॉज बिसेट डैश डिफिकल्टीज। ये बेटा रटंत विद्या है, इसको बोलते हैं फिक्स्ड प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन में भी दो तरीके से होते हैं, एक है बेसिक प्रेपोजिशंस और दूसरे रहते हैं बेटा फिक्स्ड प्रेपोजिशन। तो ये जो क्वेश्चन है फिक्स्ड प्रेपोजिशन का है। प्लीज पॉज करिए और बताने का ट्राई करिए भैया कि यहां पर सही आंसर क्या होगा। हिज पाथ वॉज बिसेट डैश डिफिकल्टीज, तो आप बोलोगे बिसेट बाई डिफिकल्टीज, आता होगा तो आता होगा, तो बेटा बिसेट के साथ आता है विद। जो रास्ता था ना एकदम कठिनाइयों से भरा हुआ था, तो हिज पाथ वॉज बिसेट विद डिफिकल्टीज। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड गिवन बिलो? एंटोनिम का मतलब क्या होता है भैया? उल्टा बताना है। इनिशिएट, इनिशिएट का मतलब होता है किसी चीज को स्टार्ट करना, है ना, बिगिन करना। बोल सकते हैं ब्रेक द आइस, ठीक है, ब्रेक द आइस, बिगिन, स्टार्ट। तो इनिशिएट को क्या बोलेंगे? आप बिगिन तो उल्टा बोल रखा है, स्टार्ट नहीं हो सकता। कमेंस का मतलब भी होता है स्टार्ट करना, तो आएगा फिनिश करना या फिर एंड करना, है ना। अच्छा एंड से आ गया मेरे दिमाग में एंड इन स्मोक, एंड इन स्मोक, गो टू डॉग्स, ठीक है। इन दोनों का ही मतलब होता है डिस्ट्रॉय हो जाना, बर्बाद हो जाना, दैट इज एंड इन स्मोक एंड गो टू डॉग्स, ठीक है ना। तो फिनिश यानी कि एंड, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है क्या? गुड। 12 देखते हैं।
सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आपको बताना भैया अटेंडेंस की स्पेलिंग कौन सी सही है। व्हाट इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ अटेंडेंस? अटेंडेंस, 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 बताइए। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ अटेंडेंस? ऐसे बेसिक क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, इसलिए बी रेडी फॉर देम। पूरा खेल इसने पता है किसमें कर रखा है? ई ए, ई ए। अटेंड की स्पेलिंग पता है कि नहीं पता है? अटेंड, ATTEND, अटेंड। तो इतना तो पता चल गया ई वाले ही आंसर होंगे, तो ये वाला गलत, ये वाला गलत। अब एंस की स्पेलिंग क्या होती है? हमेशा पता है ANC एंस होता है, कहीं पर भी ENC एंस नहीं होता है। ANC एंस किधर इधर है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। रीड द सेंटेंस टू फाइंड आउट वेदर देयर इज एनी एरर इन इट। द एरर इफ एनी विल बी इन वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, एक ही पार्ट में होगी, एक से ज्यादा में नहीं है। द नंबर ऑफ दैट पार्ट इज आंसर। इफ देयर इज नो एरर द आंसर इज 4। इग्नोर एरर्स ऑफ पंक्चुएशन इफ एनी। अच्छा खासा समय हमारा कंज्यूम करने के लिए क्वेश्चन को बड़ा बनाया गया है। चलो, हाउ मच बॉयज वर प्रेजेंट इन द असेंबली, नो एरर। मतलब मुझे हंसी इसलिए आ गई क्योंकि ये काफी बेसिक क्वेश्चन है। आप लोग फटाक से आंसर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। तो अगर आप सोचो हाउ मच बॉयज, अरे बॉयज कोई तौले थोड़े ही जा रहे हैं कितना किलो लड़का आया है। यहां पर आप मच नहीं यूज करेंगे, आप यूज करेंगे मैनी। हाउ मैनी बॉयज, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा। हाउ मैनी बॉयज में तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक, मैनी क्यों आएगा? कोई भी काउंटेबल नाउन है ना, बिना कुछ बताए मेरा पेट में खलबली मचती है। काउंटेबल नाउन के साथ अपन किसका यूज करते हैं? मैनी का यूज करते हैं। अनकाउंटेबल नाउन हो जिसे हम गिन ना सके, अनकाउंटेबल नाउन अगर है तब जाकर के हम मच का यूज करते हैं। ठीक है जी, एक और मजे की बात सुनो अब, ठीक है। काउंटेबल नाउन मैनी एंड अनकाउंटेबल नाउन मच। और क्या बताने जा रहा था? एक होता है मैनी और एक पेपर में आया है कई बार मैनी आ। इनके बीच का भी डिफरेंस पता होना चाहिए। मैनी के बाद बेटा सब कुछ प्लूरल आता है, प्लूरल नाउन, और उसके बाद प्लूरल वर्ब। राइट सी बात है, अगर नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी होगी। मैनी आ के बाद क्या आता है? नाउन या प्रोनाउन भी आ सकता है, हालांकि सब्जेक्ट लिख देते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट प्लस, तो गलत लिख दिया ना जल्दबाजी में, सिंगुलर लिखना था मुझे, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस सिंगुलर वर्ब। याद रखेंगे, दिस इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन मैनी एंड मैनी आ। ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। सेगमेंट ढूंढना है भैया जिसमें गलती है। वी वेंट फॉर स्विमिंग इन द रिवर ऑन संडे, वी वेंट फॉर स्विमिंग इनटू द रिवर ऑन संडे। बताइए। अब आपको पता है बेटा, टाइम फ्रेम की अगर हम बात करें, किसकी? टाइम की बात करें, तो एट का यूज भी होता है टाइम के लिए, ऑन का यूज भी होता है और इन का यूज भी होता है। ठीक है, एट का यूज होता है एग्जैक्ट टाइम के लिए, एग्जैक्ट टाइम के लिए। ठीक है, ऑन का यूज होता है डे के लिए, डेट के लिए। ठीक है, इन का यूज होता है मंथ के लिए, ठीक है, ईयर के लिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर लिखना है ऑन संडे, तो भैया संडे के लिए ऑन लगेगा। ठीक है, 17 जुलाई, तो ऑन जुलाई 17। ओके, तो जुलाई के लिए तो इन आना चाहिए, नहीं, जो छोटा फ्रैक्शन है उसके हिसाब से आएगा, तो ऑन आ गया है ना। केवल महीना लिखना है तो इन मई, ये ठीक है। अब जन्म हुआ तो इन 1999, ये तरीका सही होता है। फिलहाल आप इसमें गलती बताने वाले थे, वी वेंट फॉर स्विमिंग इनटू द रिवर, तो भैया यहां पर इनटू नहीं आना चाहिए, इन आना चाहिए, है ना, केवल इन आएगा। ही वेंट फॉर स्विमिंग इन रिवर, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। डायरेक्शन पहले तो लंबी चौड़ी पढ़ते हैं भैया। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स, सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच विल इंप्रूव द अंडरलाइंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस इन केस नो इंप्रूवमेंट नीडेड। तो ये देखो, अच्छा तो अंडरलाइन पार्ट है नहीं, तो हम अंडरलाइन पहले कर देते हैं खुद से। यहां तक का मामला है, नो सूनर रिया रीच्ड। चलो अब बताइए कहां गलती है, आपको बताना है। किस ऑप्शन को हम चुनेंगे?
अगर कोई गलती नहीं है तो नो इंप्रूवमेंट चुनेंगे, अदरवाइज किसी ऑप्शन को चुनेंगे। बेसिक क्वेश्चन है, अभी बताया, कुछ उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है अपना ये। नो सूनर रिया रीच्ड द स्टेशन देन शी मेट हर फ्रेंड। आपको अभी बताया कोई निगेटिव एडवर्ब अगर स्टार्ट कर रहा है तो हम क्या लगाएंगे, इनवर्जन। और अगर इन्वर्जन लगाना ही है तो आप इतना तो ध्यान दे ही सकते हैं दोस्तों, यहां पर नो सूनर रीच्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो हमें यहां पर करना पड़ेगा नो सूनर डिड, फिर यहां पर रिया का रिया बना रहेगा और यहां पे बस फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी रीच। तो डिड रिया रीच्ड गलत हो गया, यहां पर डिड रिया रीच सही हो गया है ना, रिया डिड नॉट रीच गलत है, नो इंप्रूवमेंट गलत, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। एक चीज मेरे से रह गई लगता है, अंडरलाइन मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया है, अंडरलाइन केवल इतने पार्ट पर है, रिया रीच्ड। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। डायरेक्शन है चेंज द नरेशन, अपन को नरेशन चेंज करना है, बहुत हौले से कर देंगे। व्हाट आर यू डूइंग ही सेड टू मी, तो ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग। तब आप देखो क्वेश्चन मार्क वाला मामला है तो इफ या वेदर आने से रहा, क्योंकि वॉट यहां पर आया तो वॉट से कहां का स्टार्ट, वॉट वॉट दैट आ गया, गलत हो गया वॉट, ऑप्शन नंबर 3 हट गया। अब आर यू डूइंग हमने देख करके ही पता लगा दिया कि कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। और हमको पता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किसमें चेंज होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होता है, अगर जो रिपोर्टिंग क्लॉज है उसकी वर्ब पास्ट में हो। ये देखो पास्ट में है, इसका मतलब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला टेंस चेंज होगा, चेंज होगा तो किसमें होगा भैया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में होगा। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में होगा तो वॉज वर चाहिए अपने को। ठीक है, आई वॉज डूइंग तो ठीक है देखने में, वर गलत हो जाएगा, दैट वाला होगा नहीं, ही वॉज डूइंग, तो यहाँ पर वॉज तक ठीक है, चलो अच्छा। आस्ट भी आ रखा है, अब आपको देखना ये पड़ेगा भैया ये यू का इन्होंने क्या किया, यू हमारा क्या है, सेकंड पर्सन, क्वेश्चन बना दिया। लड़ाई कहां पर बची है, ही वॉज डूइंग, वर गलत, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर 4 के बीच में लड़ाई बची है। ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग, ही वाज डूइंग। ठीक है, अब यहां पर हमको करना है यू की जगह क्या आएगा, यू हमारा है सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन किसके हिसाब से आता है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। किस रूल के हिसाब से, आपने रूल पढ़ा होगा सन अपॉन 1 2 3, सन अपॉन 1 2 3। फर्स्ट पर्सन है तो जो कॉमा इन्वर्ट कॉमा के बाहर वाला पार्ट है उसके सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन चेंज होता ही नहीं है। सेकंड पर्सन है यू तो ऑब्जेक्ट क्या है, मी, यानी कि ये चेंज किसके हिसाब से होगा, मी के हिसाब से, ये यू चेंज होगा मी के हिसाब से। और यहां पर ये सब्जेक्टिव फॉर्म में है तो हमें क्या चाहिए, मी का सब्जेक्टिव फॉर्म चाहिए जो कि होता है आई। आई किधर दे रखा है, यहां पर दे रखा है, तो ही गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया, समझ ला कि नहीं समझ ला, बोलो। अच्छा एक बात और आप लोगों से बोलनी है, आप लोग यार सेशन को देखते हो, एंजॉय करते हो, आपके मतलब की बात है, आपको ये भी पता होती है, उसके बावजूद आप शेयर नहीं करते सेशन को, आप कमेंट नहीं करते, देख लेते हो 400-500 लोग पर उसमें 10 कमेंट नहीं आते कि थैंक यू सो मच, इस सीरीज को कंटिन्यू रखिए, या फिर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा है तो उसका जवाब नहीं देते। इस तरीके की, इसको मैं नाकदरी बोलता हूं, नाकदरी नहीं करनी चाहिए। अगर एक टीचर आपके लिए फ्री में कुछ प्रोवाइड कर रहा है आपको चैनल पर, है ना, तो आपको उसकी भैया अहमियत समझनी चाहिए, है ना, पॉजिटिव कमेंट्स करने चाहिए, ताकि उस टीचर को जो कर रहा है उसको भी लगे कि हाँ यार उसके करने से किसी को फर्क तो पड़ रहा है, वरना सिर्फ देख लेते हो, हमें नहीं पता चलता ना आपको फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। तो जिसको फर्क पड़ रहा है, जो वाकई में बाकी ज्यादा पैसा नहीं खर्च कर पाए हैं, कुछ बैच नहीं है पर इससे उनको हेल्प मिल रही है, तो वो तो एटलीस्ट कमेंट किया करें कि भैया हमारे लिए वरदान है, आप ऐसी फ्री सीरीज चलाते रहिए, सेशंस की संख्या ज्यादा करिए, आप बोलो तो डेली करिए, ये करिए वो करिए, तब किया जाएगा, आप बोलते ही नहीं तो कैसे किया जाएगा बताइए। और फिर अपना दिल दुखता है यार कि बताओ बच्चे के लिए इतना कुछ किया जा रहा है, बच्चा है कि मानता ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं, चलिए। द एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑफ पेशेंट, पेशेंट इज, बताइए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑफ पेशेंट बताइए, बोलते ना यू शुड बी अ बिट मोर पेशेंट, इस तरीके के क्वेश्चन अब बनने लगे हैं, फिलहाल आप बना दीजिए। द एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑफ पेशेंट इज, पेशेंट का मतलब क्या होता है, धीरज, इलनेस तो होने से रहा, पेशेंस हो जाएगा ना, धैर्य। काफी इजी क्वेश्चन है ये, हर एक स्टूडेंट के बस का क्वेश्चन है जहां तक मुझे लगता है। ठीक है, चलिए अब हमारे पास पैसेज आ गया, पैसेज के बाद क्वेश्चन भी है, पर पहले अपन पैसेज पढ़ ही लेते हैं। पीपल इन द विलेज ऑफ राजस्थान लीड अ वेरी सिंपल लाइफ, राजस्थान के गांव में रहने वाले लोग बहुत ही साधारण सा जीवन व्यतीत करते हैं। ठीक है, देयर वे ऑफ लिविंग हैज नॉट चेंज्ड ओवर द ईयर्स, कई सालों से उनका जीवन जीने का तरीका बदला नहीं है। दे लिव इन सर्कुलर हट्स, सर्कुलर गोलाकार
हट बनी है, झोपड़ियां बनी, उसमें वो रहते हैं। द वॉल्स ऑफ दीज हट्स आर कवर्ड विद काउडंग, और इन हट्स की जो दीवारें हैं वो कवर्ड है किससे? काउडंग यानी कि गोबर से। एवरी हट हैज अ स्मॉल प्लेस फॉर वर्शिप, हर एक झोपड़ी में छोटी सी एक जगह जरूर है, किसके लिए? वर्शिप के लिए, पूजा के लिए। द लाइफ ऑफ दीज पीपल इज फुल ऑफ डिफिकल्टीज, इनका जीवन भैया डिफिकल्टीज से भरा पड़ा है, समस्याओं से भरा पड़ा है। इट इज वेरी हॉट इन समर्स, है ना, गर्मियों में बहुत ठंडा हो जाता है, एंड वेरी कोल्ड इन विंटर्स। वॉट इज अ मेजर प्रॉब्लम? वाटर इज अ मेजर प्रॉब्लम, है ना, पानी तो भैया बहुत ही बड़ी समस्या है। समटाइम्स, कभी कभी, they have to walk a long distance to get drinking water, उन्हें बहुत लंबा चलना पड़ जाता है ड्रिंकिंग वाटर, पीने के पानी के लिए, पीने के पानी को प्राप्त करने के लिए। अच्छा, ये भी बता दूं, जब कभी ऐसे क्वेश्चंस आएगा तो पहले खुद पढ़ लिया करो। तो मैं जरा 5 सेकंड के लिए बाहर हट रहा हूं ताकि आप पॉज कर सकें, ठीक है? आपका पढ़ना ज्यादा जरूरी है ना। आप एक बार जहां खुद से पढ़ करके करने लग जाओगे तो आपका खुद पर कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्डअप होगा। और ये क्वेश्चंस बेटा कॉन्फिडेंस का बहुत बड़ा गेम है। अगर आप इन क्वेश्चंस में कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं कर पाए तो आपको कहीं ना कहीं दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। यस, चलिए पॉज करके देख लिया होगा। फॉर देयर एग्रीकल्चर दे डिपेंड ऑन रेन्स, एग्रीकल्चर के लिए यानी कि उनकी खेती वगैरह के लिए ये बारिश पर काफी ज्यादा आश्रित है। पूरे भारत भर का कहीं का भी किसान हो, बट दीज पीपल आर वेरी ब्रेव, लेकिन ये बहुत ही ब्रेव है। दे हैव लर्न टू फेस, इन्होंने सीख लिया है फेस करना डिफिकल्टीज को, समस्याओं को। दे नेवर लूज होप, ये होप नहीं हारते। दे ऑल्सो लाइक टू एंजॉय देयर लाइफ, ये अपनी लाइफ को एंजॉय करना भी जानते हैं, ठीक है। Women like to wear dresses full of bright colors, महिलाएं जो हैं वो ब्राइट कलर्स पहनना पसंद करती हैं। People living in villages in Rajasthan have a rich tradition of music and dance, है ना, यहाँ पे रहने वाले लोगों का भैया जो कल्चर है वो बहुत ही रिच है, ट्रेडिशन, म्यूजिक और डांस से भरा हुआ है। घूमर हो गया और भी बहुत सारे डांस तरीके हैं। द पीपल ऑफ राजस्थान आर वेरी प्राउड ऑफ देयर कल्चर, ये बात तो है, राजस्थान के लोगों को अपने कल्चर पर काफी प्राउड है। अब क्वेश्चन आया, एडजेक्टिव बताना है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडजेक्टिव फॉर्म्ड फ्रॉम द नाउन म्यूजिक। तो आपको बताना है भैया कौन सा एडजेक्टिव बनेगा म्यूजिक का। म्यूजिशियन भी अपने आप में एक नाउन है, म्यूजिकल ये बोल सकते हैं, म्यूजिकल, म्यूजिकली गलत है, ये भी गलत है, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा 18 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज सिनोनिम ऑफ ब्रेव। ब्रेव का सिनोनिम क्या है? हार्ड वर्किंग, वेलिएंट, प्रॉस्परस, एंथुसियास्टिक। बताइए ब्रेव का सिनोनिम क्या है? आप बोलोगे भैया हार्ड वर्किंग तो ऐसा व्यक्ति जो कठिन है ना, जिसको भैया टॉयल करना पड़ता है, जो डिलीजेंट है, जो आर्डुअस है, जो एसिडुअस है, उसे बोलेंगे हार्ड वर्किंग। वेलिएंट, वेलिएंट नहीं होता है, वो हो जाता है भैया करीजियस, बोल्ड, ब्रेव। प्रॉस्परस भैया जो बहुत संभ्रांत है, जिनके पास बहुत है। एंथुसियास्टिक यानी कि जो पैशन से भरे हुए हैं, जिनके अंदर काफी पैशन है, वो एंथुसियास्टिक है। द वे ऑफ लिविंग कैन बी रिप्लेस्ड विद द वर्ड। वे ऑफ लिविंग किस वर्ड से रिप्लेस कर सकते हैं? लाइवलीहुड, लाइवलीनेस, लाइफ लाइक, लाइफस्टाइल। ये क्वेश्चन मैं होमवर्क में दूंगा, बहुत इजी है, और सिर्फ इसलिए दूंगा ताकि मैं ये देख सकूं कि आप में से कितने लोग सेशन के लास्ट तक आए। यही बताएगा इसका, जितने लोग आंसर देंगे ना कमेंट में, उसी से मेरे को पता चलेगा कितने लोग हैं जो सेशन के लास्ट तक आ रहे हैं। उससे मुझे भी पता चलेगा कितने लोगों को वाकई में नीड है इन सेशंस की, अदरवाइज इन्हें स्टॉप करूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में देते, लेकिन अब यहाँ पर फिर भी आप देंगे, आंसर आ गया फिर भी देंगे, ठीक है ना, फिर भी आप देंगे। बाकी आप लोगों के लिए नोट्स बस इतना ही है कि आप लोगों को भैया इस समय कंसिस्टेंसी फॉलो करनी है ना। आप लोग इस समय अगर कंसिस्टेंसी को फॉलो नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं परेशान होंगे। अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ पर काम जरूर करिए, है ना, फिजिकली अपने आप को स्ट्रांग बना करके रखिए, क्योंकि फिजिकल शरीर अगर आपका मजबूत नहीं है तो आपका ब्रेन भी ढीला पड़ जाएगा, तो आपको दोनों को एक साथ ही टेक केयर करना पड़ता है, ठीक है। बाकी आप लोग भैया रिवीजन का फैक्टर बना करके चलिए, लगातार जो भी आप पढ़ रहे हैं, जहां से भी पढ़ रहे हैं, रिवीजन करते रहिए लगातार, क्योंकि इस बार जो एग्जाम होगा, हर बार वैसे काफी ज्यादा कॉम्पिटिशन होता है, पर आपको इस बार भी देखने को मिलेगा, इसलिए मेहनत करते रहें। बाकी टू बी कंटिन्यूड, आगे भी ये सीरीज मिलेगी। आंसर जरूर देंगे, सेशन कैसा लगा जरूर बताएंगे, तब जाकर के ये जो अभी बोलने वाला हूं कि दिल की अनंत गहराइयों से आपका धन्यवाद, ये वाकई में फील कर पाऊंगा। चलिए मिलता हूं अगले सेशन में, तब तक टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।